व्हाट्सअप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 की थी। आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.5। इससे रिलेटेड जो बेसिक्स है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सरसाइज 1.5 इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ से जुड़े हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। Starting with question number 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको कंसेप्ट बताया था। कुछ नंबर होते हैं रेशनल दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, कुछ होते हैं इरेशनल। सो आज आपको क्लासीफाई करना है कौन से रेशनल होंगे और कौन से इरेशनल होंगे। ध्यान रखना कंसेप्ट जो है वो मैं इसी के साथ ही बता रहा हूँ। एक रेशनल और एक इरेशनल ऐड नहीं हो सकते और आपका जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 माइनस रूट 5 अगर आपको गिवन है, क्योंकि 2 तो एक रेशनल है बट रूट 5 इरेशनल है, तो दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी आप करोगे एक रेशनल और इरेशनल का, आपका आंसर हमेशा इरेशनल ही रहेगा। ध्यान रखना। तो ऐसा अगर कभी भी दिखे आपको क्या लिखना है सामने उसके, इरेशनल। ओके, एक रेशनल और इरेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन इरेशनल ही रहता है अनलेस वो कैंसिल नहीं हो रहा हो, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में है। अब ध्यान से देखो, एक्चुअली सॉल्व करना होगा। हमें सॉल्व कैसे करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 प्लस रूट 23 और बाहर क्या है, माइनस रूट 23। आपको अच्छे से पता है, समझदार हो, प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 विल बी कैंसल आउट और आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 3। अब क्योंकि ये 3 ही फाइनल आंसर है तो ये क्या रहेगा, रेशनल। ओके, नेक्स्ट 2 रूट 7। अच्छा, कैंसिल हो रहा हो तो रेशनल है ना। नेक्स्ट 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। यहां भी आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, डिवाइड में है, 7 रूट 7 से 7 रूट 7 कैंसल, फाइनल आंसर विल बी 2/7 और 2/7 पी बाय क्यू की फॉर्म में है, सो इट विल बी रेशनल। ये रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट 1/√2। अगेन वही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन में अगर एक रेशनल के साथ इरेशनल हो तो आपका आंसर इरेशनल ही रहेगा। ओके, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता है, दिस विल बी इरेशनल। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ इतने क्वेश्चंस के साथ में। सो बेसिक कंसेप्ट्स भी हम क्लियर कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। नेक्स्ट इज 2 पाई। देखिए पाई इज अ ग्रीक सिंबल, जनरली इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। पाई इज अ ग्रीक लैंग्वेज। इसी तरह कुछ ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, अल्फा, बीटा, दिस इज पाई। तो जब भी ऐसा कोई सिंबल यूज हो आपको ध्यान रखना है, सिंबल इज कंप्लीटली इरेशनल। 2 पाई, 2 रेशनल है बट पाई तो इरेशनल है, सो इट विल बिकम इरेशनल। आपको वैल्यू नहीं लेनी है पाई की। एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 जो है वो आपको नहीं लेनी है, सिर्फ सिंबल को देखना है। सो अकॉर्डिंग टू सिंबल इट इज इरेशनल, so this will be irrational. This was solution of question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा रिवर्स कर लो, क्लियर हो जाएगा। ओके, 2 से 3 बार देखोगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। आज के जो वीडियोज हैं वो बहुत लंबे होने वाले हैं। मैं इसको पार्ट में भी डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन। ओके, बट ध्यान से देखना है। ओके, so in question number 2, simplify each of following expression. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस रूट 2। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। वी विल एज्यूम इट इज मल्टीप्लाई। वहाँ क्या एज्यूम किया जाएगा, हमेशा मल्टीप्लाई का कंसेप्ट यूज किया जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट आपका कुछ ऐसा रहेगा, सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे इस फर्स्ट नंबर से, देन इस फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड नंबर से। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। देन इस सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से, देन इस सेकेंड नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड से। कुछ ऐसा रहेगा। अब कैसे होगा सब कुछ ध्यान से देखना। फर्स्ट 3 इंटू 2, सभी पॉजिटिव नंबर है याद रखना, तो 3 इंटू 2 6। ओके, नेक्स्ट 3 इंटू रूट 2। एक रेशनल और एक इरेशनल मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। 2 रूट 7 जैसे लिखा हो ना, इस तरह से दिखाई देता है। सो वी विल राइट प्लस, प्लस थे ना दोनों, 3 रूट 2। ओके, नेक्स्ट रूट 3 इंटू 2। रूट 3 इंटू 2, 2 एक रेशनल नंबर है तो पहले हमेशा रेशनल लिखा जाता है, रूट 3 2 मत लिख लेना, 2 रूट 3। ओके, एंड लास्ट रूट 3 इंटू रूट 2। जब दोनों ही आपके रूट हो और डिफरेंस हो
दोनों नंबर डिफरेंट हो तो एक तो आप लगाओगे यहाँ पे रूट और 3 इंटू 2 आपका क्या बनेगा 6 बनेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो कोई लाइक तो नहीं है, 6 3 रूट 2 रूट 3 दोनों के बीच ही डिफरेंस है, रूट 3 रूट 6 कोई भी लाइक नहीं था। सो इस ये आंसर ऐसा ही रहेगा एज इट इज एंड इट विल बी सॉल्यूशन। ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्लियर, वापस एक बार देखना और अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंट नंबर हो ना तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना रहेगा, रूट लगेगा, रूट कैंसिल नहीं होगा। रूट कैंसिल कब होता है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे अभी तो सिंपल आइडेंटिटी को यूज नहीं करेंगे। पता है मुझे a प्लस बी ए माइनस बी, तुम लोग कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जल्दी होगा, बट अभी हमने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है। सो हम सिंपल तरीके से करेंगे, 3 इंटू 3 3 इंटू रूट 3 रूट 3 इंटू 3 एंड रूट 3 इंटू माइनस रूट 3। कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू माइनस रूट 3, ध्यान देखो यहाँ माइनस है तो माइनस 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3, इस तरह से लिखा जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म में है ये। अब नाउ प्लस रूट 3 इंटू 3, तो यहाँ प्लस है दोनों पॉजिटिव है तो प्लस, तो पहले 3 लिखा जाएगा फिर रूट 3 लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रेशनल नंबर पहले है। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, ध्यान रखो यहाँ क्या हुआ था, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट नंबर। नाउ हियर रूट 3 इंटू रूट 3 बोथ आर सेम, सो रूट विल बी कैंसल आउट एंड योर आंसर विल बी 3। रूट कैंसिल हो जाएगा आपका और आंसर 3 रहेगा। अगर सेम नंबर हो तो रूट कैंसिल हो जाता है। ओके, थोड़ा और सॉल्व हो सकता है ये, माइनस रूट 3 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, इट विल बी कैंसिल, दोनों सेम है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होंगे। 9 माइनस 3 आंसर विल बी 6। ओके, समझ में आया। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। अच्छा, एक और बात कह दूं आपको, जो हमने सेकंड किया सेम टू सेम आपका जो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम है, और आपका आज होमवर्क यही है, इसको समझते हुए आप उस फोर्थ को ट्राई करोगे। नहीं आए कमेंट में लिख देना सर हमसे नहीं हुआ, दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट रूट 5 प्लस रूट 2, सबसे पहले होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मीन्स एक नंबर जो होता है उसको उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर सीख के आए हो ना क्लास 8 में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वही है ये। ओके, कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट, रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 5, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 5 इंटू रूट 5 सेम नंबर है, रूट से रूट कैंसिल 5, रूट 5 इंटू रूट 2 बता चुका हूं ऑलरेडी फर्स्ट में, दोनों डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रूट लगेगा, नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 5 इंटू 2 10। ये कंसेप्ट में क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा। नेक्स्ट अगेन रूट 2 इंटू रूट 5, रूट 10 अगेन, देखो दोनों सेम है, पॉजिटिव है दोनों। आगे चल के और सॉल्यूशन करेंगे हम, रूट 2 इंटू रूट 2 2, और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सी 5 प्लस 2 इट विल बी 7, कितना हो जाएगा 7, रूट 10 प्लस रूट 10 इट विल बिकम 2 रूट 10, ठीक है ना, जैसे x प्लस एक्स 2x, 3x प्लस एक्स 4x, उसी तरह रूट 10 प्लस रूट 10 2 रूट 10। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ मैंने आपको क्या दिया है होमवर्क में। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से c और ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d। कहना चाहता है क्वेश्चन के याद करो पाई, पाई क्या कहा गया है यहाँ पे, इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस। ये एक रेशियो है किसका, सर्कमफेरेंस थी ना सर्कल की जो टोटल लेंथ, उसका, जिसे हम टर्म लेंगे डिनोट करेंगे एज c, एंड डायमीटर जिसे हम डिनोट करेंगे एज d। सो रेशियो को कैसे लिखते हैं, पहले किसका नाम है सर्कमफेरेंस का और दूसरा नाम डायमीटर का। सर्कमफेरेंस को c कहा गया है, डायमीटर को d कहा गया है। सो पाई इज द रेशियो ऑफ c एंड d, सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। कुछ इस तरह से लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में, मैंने भी लिख लिया है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, इसका मीन्स है जो आप फैक्ट आप बोल रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में, जो फर्स्ट क्वेश्चन याद करो 2 पाई जिसे हमने इरेशनल कहा था, उससे तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मिसरिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, दैट पाई इज इरेशनल। देखो सी एंड डी किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपको याद हो तो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है। कोई भी इसे देख के कह सकता है सर ये तो एक रेशनल नंबर हुआ, बट ये तो कंप्लीटली किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है, और एक रेशनल और एक इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, फैक्ट तो ये भी है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना, गलती हो रही है। एक रेशनल इरेशनल कैसे इक्वल है, हमें तो अच्छे से पता है, आपने भी कहा है कि पाई एक इरेशनल है, ठीक है ना। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, और इसी मिस रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। ऑफकोर्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नहीं आता है एग्जाम में, बट कंसेप्ट वाइज द बेस्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर है तो इसको कर सकते हो, ठीक है ना। कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे हमारे, सी और डी ये फॉर्म में जरूर है,
पर क्या ऐसा पूरे क्वेश्चन में कहा गया है कि सी एंड डी आर इंटीजर्स? नहीं कहा गया है ना। और आपको अगर ध्यान हो तो पी बाय क्यू में हम क्या पढ़ते थे? पी बाय क्यू आर कैन एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू तो क्या है? इंटीजर्स हैं। एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। पी एंड क्यू क्या होने चाहिए थे? इंटीजर्स। सी एंड डी के साथ कहीं लिखा हुआ है क्या इंटीजर्स हैं? कहीं नहीं लिखा हुआ है। सो यहां पे आप क्या लिखोगे? हैंस सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे सेंटेंस को, मिस्टेक तो नहीं है। सिंस सी एंड डी आर नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है, ओके। सी एंड डी आर नॉट इंटीजर्स, सो दे आर इर्रेशनल, ये इर्रेशनल है। एंड देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, किसी भी तरह की कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे नहीं है। पाई इज इर्रेशनल, पाई इर्रेशनल ही है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रहेगा हमारा। सी एंड डी आपने कहीं नहीं कहा इंटीजर्स हैं, और ये इंटीजर्स होते तो रेशनल माने जाते, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। ये इंटीजर्स नहीं है तो ऑफ कोर्स इर्रेशनल है, और इर्रेशनल नंबर के साथ तो आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई, एडिशन सभी क्या रहेंगे? इर्रेशनल ही रहेंगे। ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल फिर से इर्रेशनल ही आएगा। अच्छा ध्यान रखो, रेशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल भी इर्रेशनल आएगा, बता चुका हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, so C and D are not integers, they are irrational, that is why there is no contradiction, pi is irrational. Okay, so this was question number 3. इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। Now next question will be in our part 2 of this video, so stay connected.